हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आज हम बात करने वाले हैं रिएक्ट के एक नए हुक की जिसका नाम है यूज फॉर्म स्टेटस। होता क्या है कि सपोज आप एक फॉर्म बनाते हो और ज़्यादातर क्या होता है कि फॉर्म में हम कंपोनेंट स्प्लिट करते हैं। मतलब कि हम क्या करते हैं कि हम इनपुट किसी और कंपोनेंट से और बटन किसी और कंपोनेंट से कॉल करते हैं। या तो सपोज कि मैं एक ऐसा फॉर्म बनाता हूँ जिसके अंदर मल्टीपल स्टेप्स है और मैंने उसे कंपोनेंट्स में ब्रेक कर रखा है। तो नॉर्मली डेटा पेरेंट कंपोनेंट में रखता हूँ और मुझे चाइल्ड कंपोनेंट में उन्हें यूज़ करना होता है। तो ऐसे केसेस में मैं क्या करता हूँ कि मैं डेटा को ले जाने के लिए प्रॉप्स का इस्तेमाल करता हूँ। अब सपोज कि आपके चाइल्ड कंपोनेंट में बटन है और बटन की आपको स्टेट गेट करनी है कि आपका फॉर्म सबमिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप क्या करोगे कि आप एक स्टेट मैनेज करोगे और एपीआई के रिस्पॉन्स आने पे उस बटन को अनेबल या डिसेबल करते हो। तो अभी रिएक्ट ने एक नया हुक निकाला है और उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं कि आप चाइल्ड कंपोनेंट में फॉर्म का डेटा गेट कर सकते हैं, चाहे वो एक्शन हो, चाहे उसका मेथड हो, या उसकी फॉर्म की स्टेटस हो, या उसका डेटा हो। आप किसी भी चाइल्ड कंपोनेंट में गेट कर सकते हैं बिना प्रॉप्स को पास किए हुए। तो चलते हैं अपने कोड के ऊपर में। मैंने यहाँ पे क्या किया है कि एक कंपोनेंट बना दिया है। अब मैं इस कंपोनेंट में एक फॉर्म क्रिएट करता हूँ। तो मैंने एक फॉर्म क्रिएट किया और मैं एक चाइल्ड कंपोनेंट बना लेता हूँ। तो मैंने चाइल्ड कंपोनेंट में एक इनपुट बॉक्स का कंपोनेंट बना लिया और इसके अंदर मैं एक इनपुट रिटर्न कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक इनपुट रिटर्न कर दिया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि एक बटन नाम का भी कंपोनेंट बना लेते हैं और उसमें एक बटन रिटर्न कर देते हैं। हम इसमें क्या करते हैं कि बटन के फील्ड्स को प्रॉप से हैंडल करते हैं, जैसे कि उसके वैल्यू और उसका टाइप। मैंने इसको एक्सपोर्ट कर दिया बटन को। ठीक है, और ये सेम प्रॉप्स वाला हम इनपुट में भी कर लेते हैं। इससे बेनिफिट ये होगा कि हम मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल बटन क्रिएट कर सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं। मेनली हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मेरा इनपुट क्रिएट हो गया। अब मैं इस फॉर्म के अंदर अपने इनपुट को कॉल कर देता हूँ। मैंने प्रॉप्स ट्रांसफ़र कर दिए। बटन में भी प्रॉप्स दे देते हैं। ठीक है, और एक फंक्शन बना देते हैं जिसे फॉर्म में एक्शन के अंदर ऐड कर देते हैं। असिंक फंक्शन बना देते हैं जो फॉर्म के अंदर एक्शन के अंदर ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि बटन का स्टेटस निकालते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यूज़ फॉर्म स्टेटस को यूज़ करेंगे जो हम रिएक्ट डोम से हमने इंपोर्ट किया है। मैं इसे डेटा को पहले कंसोल करता हूँ, देखता हूँ कौन कौन से मेरे पास रिसीव हो रहे हैं ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मेरे पास 4 रिसीव हुए। अब मैंने इसमें से डेटा निकाल लिया और पेंडिंग स्टेटस निकाल लिया। और मैं इस पेंडिंग स्टेटस को मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, तो एक बार मैं कंसोल भी करके देख लेता हूँ। ठीक है, तो आपने देखा अभी पेंडिंग स्टेटस फॉल्स है और जैसे ही हमने इससे क्लिक किया ट्रू और ये हमारा डेटा आ गया। तो इसमें आपने देखा कि हमें डेटा गेट करने के लिए पेरेंट टू चाइल्ड डेटा भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने सिंपल चाइल्ड कंपोनेंट में यूज फॉर्म स्टेटस नाम के हुक का यूज़ किया और हमारा डेटा निकल गया और पेंडिंग स्टेटस भी निकल गई। इवन हम एक्शन भी निकाल सकते हैं, एरर्स भी निकाल सकते हैं।
सो इस हुक का यूज़ आप उन जगह पे कर सकते हैं जहां आप ज़्यादातर कोड स्प्लिटिंग करते हैं, या बेसिकली जब आप चाइल्ड कंपोनेंट में काम करते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे पेरेंट कंपोनेंट में फॉर्म होता है और उसमें हम कई सारे फॉर्म के अंदर सेक्शंस होते हैं, और हमने हर सेक्शंस को एक कंपोनेंट में डिवाइड किया होता है, और किसी पर्टिकुलर एक सेक्शन के अंदर हमने एक बटन को कॉल कराया होता है कंडीशंस वाइज। तो ऐसे केसेस में हमारा ये यूज फॉर्म स्टेटस वर्क करेगा। वो क्या, हम क्या कर सकते हैं कि उस फॉर्म के करंट स्टेटस को, डेटा को किसी भी कंपोनेंट्स में निकाल सकते हैं बिना प्रॉप्स को ट्रांसफर किए हुए। सो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।